टीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपना यूनिट जो थर्ड है उसके अंदर अपने पास जो है अपना टॉपिक चला था प्रोग्रामिंग तरंगे। आज अपन पढ़ेंगे जो है यूनिट थर्ड के अंदर जो चैप्टर अपना 5 था उसके अंतर्गत जो अपना है अप्रोग्रामी तरंगे। अप्रोग्रामी तरंगे जिसको बोला जाता है स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स, इसके बारे में जो अपन स्टडी करेंगे आज। इसके अंदर जो अपना समीकरण जो है अपन y बराबर जो अपन याद कर चुके पहले, y बराबर जो अपना इक्वेशन था y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा वी टी माइनस एक्स प्लस a साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा वी टी प्लस एक्स। ये जो है अपने पास इक्वेशन था। इसके अंदर जो है अपने पास साइन ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों का अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोनों में ए तो कॉमन आ रहा था, ए तो मैं बाहर लेता हूँ पूरे में, इसको लिखता हूँ साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा वी टी साइन ए, फिर अपना हो जाएगा साइन ए कोस बी कॉस 2 पाई अपॉन लैम्बडा एक्स, फिर माइनस यहाँ से कोस ए अपना हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू वी टी, फिर हो जाएगा साइन बी साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स, फिर प्लस यहाँ से अपने पास जो है इसका अपन वापस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करेंगे तो अपना हो जाएगा साइन ए मतलब साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा वी टी कॉस बी कॉस 2 पाई अपॉन लैम्बडा एक्स प्लस कॉस 2 पाई अपॉन लैम्बडा वी टी इंटू साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। तो ये अपने पास जो है इसको मैंने साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से बोल दिया, और इसको जो अपना आ रहा है ये साइन ए माइनस बी और ये जो है साइन ए प्लस बी, इन दोनों को अपन खोलेंगे यहाँ से। तो अपना जो है जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, ये पूरी वैल्यू इस टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, तो अपन ने कैंसिल आउट कर दिया यहाँ से। और ये वैल्यू दोनों अपने पास सेम आ रही है, तो ट्वाइस हो जाएगा a इंटू 2 साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा वी टी कॉस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। और इसको मैं लिखना चाहूँ तो 2a साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा वी टी कॉस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। यहाँ पर जो है अपने पास ये इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन को मैं वापस यहाँ से लिखता हूँ 2a कॉस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू वी टी। यहाँ पर जो अपना इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन को देखिए, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ये अपने पास रेड कलर से जो मार्क कर रहा हूँ इसको मान लेता हूँ आर। 2a कॉस 2 पाई अपॉन लैम्बडा एक्स, ये आर जो है अपने पास का एम्बिट हो जाएगा रिजल्टेंट, तो अपने पास को मैंने मान लिया आर। वाई बराबर यहाँ से आर साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू वी टी। ये अपने पास जो है इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। स्टेशनरी वेव का अप्रगामी तरंग का विस्थापन का जो समीकरण है, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है, उसको अपन ने ऑब्टेन कर लिया। अब इसके अंदर केस पढ़ेंगे अपन पहला, तनी हुई डोरी में
अप्रगामी तरंग, इसको बोलेंगे अपन स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जो स्ट्रेच्ड अपने पास स्ट्रिंग है उसके अंदर जो है अपने पास स्टेशनरी वेव जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, अपने पास उसका इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद जो है उसका आयाम का समीकरण जो है अपने पास अनुपात का समीकरण जो है अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से वाई एन इज इक्वल टू इक्वेशन अपना था, पहले अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, ए एन साइन ओमेगा एन टी प्लस बी एन कोस ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स। ये nth वाइब्रेशन के लिए है अपने पास, इसलिए मैंने n लिखा है यहाँ पर। ए एन एम्पलीट्यूड है, बी एन एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पर जो n एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो अपने पास जो है सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, अपने इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एन एज इट इज़ रहेगा, साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा एन टी इंटू ओमेगा एन, और यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ बी का बी एज इट इज़ रहेगा, और कॉस का जो है माइनस का साइन होगा, तो बी एन साइन ओमेगा एन टी इंटू ओमेगा एन आएगा वापिस सॉरी इंटू साइन ओमेगा एन अपॉन वी एक्स यहाँ पर होगा। इन दोनों के अंदर देखा जाए तो अपने पास जो है ओमेगा एन, जो उसको मैं आगे लिख देता हूँ, ए एन, यहाँ से ए एन ओमेगा एन कोस ओमेगा एन टी माइनस बी एन ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी साइन ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स। कुछ भी नहीं किया अपन ने, जो ओमेगा था इसको मैंने आगे ले लिया, यहाँ से ओमेगा एन को आगे ले लिया। यहाँ से मैं जो है अपने पास कंडीशन लेता हूँ, कंडीशन जो है अपनी डेल वाई अपॉन डेल टी एक्स ज़ीरो, इस पर जो है वैल्यू जो है अपना ज़ीरो का, यानी वेग जो है अपना वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी जो है अपना ज़ीरो जाएगी, शून्य हो जाएगा। तो जो अपना इक्वेशन आ रहा है उसी के अंदर जो है अपन लिखते हैं डेल वाई एन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है उसको अपन वैल्यू पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। ये जो वैल्यू अपना आ रहा है ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू ए एन कॉस ओमेगा एन इंटू, यहाँ पर जो अपने पास टी आ रहा है, ये टी का वैल्यू जो है अपना ज़ीरो होगा, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है अपना ए एन ओमेगा एन कोस ओमेगा एन इंटू टी। इस ए टी का वैल्यू जो है ज़ीरो, ज़ीरो कर दिया पुट यहाँ पर, माइनस बी एन ओमेगा एन साइन ओमेगा एन इंटू ज़ीरो साइन ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स। ये साइन ज़ीरो होगा तो इसका वैल्यू जो है साइन ज़ीरो का वैल्यू जो है अपना ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन ओमेगा एन इंटू ज़ीरो है तो इसका वैल्यू जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो पूरा ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है वो कितना हो जाएगा अपना, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से जो है अगर इसको ज़ीरो रखेंगे तो कॉस ज़ीरो का वैल्यू जो है अपना यहाँ से ए एन बचेगा, ए एन ओमेगा एन कॉस ज़ीरो और इंटू यहाँ से बचेगा साइन ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स, और इसका जो वैल्यू है वो अपने पास 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगा अपना ज़ीरो इज इक्वल टू ए एन ओमेगा एन साइन ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है ए एन, इन दोनों से या तो ये वैल्यू ज़ीरो का या ज़ीरो का, तो यहाँ से ए एन जो है अपना ज़ीरो हो जाएगा। इसी ए एन का वैल्यू जो अपना आ रहा है, एन का जो वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ रहा था उसके अंदर इक्वेशन में वापस अपन क्या करेंगे,
पुट कर देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। तो ए एन का वैल्यू जो अपना इस इक्वेशन में पुट करने पर वाई एन इज इक्वल टू अपने पास जो है वाई एन जो अपना फर्स्ट में इक्वेशन लिखा था अपन ने, वाई इज इक्वल टू उसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन अपना वाई इज इक्वल टू जो अपन ने लिखा था यहाँ से ये रहा वाई एन, जो अपना मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ से ये इस इक्वेशन के अंदर जो अपना ए एन आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है ए एन, इस ए एन का वैल्यू जो अपन यहाँ से 0 पुट कर देंगे, इसको ए एन को जो है अपन 0 पुट कर देंगे यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर। तो वाई एन इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगा अपना वाई एन इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ ए एन साइन ओमेगा एन टी प्लस बी एन कोस ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स। ये 0 करने पर वाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा बी एन कॉस ओमेगा एन इंटू टी इंटू साइन ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स। यहाँ पर जो अपने पास वैल्यू आएगा ओमेगा एन सॉरी वाई एन इज इक्वल हो जाएगा बी एन साइन ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स इंटू कॉस ओमेगा एन टी। ये जो वैल्यू आ रहा है वो अपना इसके अंदर एम्प्लीट्यूड होगा, ये जो है अपना एम्प्लीट्यूड हो गया, एम्प्लीट्यूड होगा बी एन साइन ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स। ये एम्प्लीट्यूड जो है वो अपना हो जाएगा आयाम, nth वाइब्रेशन के लिए होगा। तो एक्स जो है वो अपने पास आयाम जो है जो अपने पास एक्स के साथ ये जो इक्वेशन आ रहा है इसमें एक्स आ रहा है, तो यह एक्स के साथ परिवर्तित है, यानी एम्प्लीट्यूड जो है अपने पास एक्स डिस्प्लेसमेंट जो अपना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है अपना चेंजेस होगा। अब जो अपने पास यहाँ पर कंडीशन लेते हैं आयाम का अधिकतम मान एक्स की निम्न स्थितियों के लिए अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम कब होगा। तो इस एम्प्लीट्यूड के अंदर जो है अपना मैक्सिमम कब होगा, तो ओमेगा एन अपॉन वी इंटू एक्स, इसका जो वैल्यू है वो यहाँ से अगर मैं मान लूँ मैक्सिमम होगा π/2, दूसरा हो जाएगा 3π/2, क्योंकि इन सब पर जो है 5π/2 डैश साइन ओमेगा एन एक्स अपॉन वी, इन सब पर जो अपना वैल्यू होगा ये अपना वैल्यू जो है 1 होगा। इन सब पर जो वैल्यू आएगा वो अपना वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ओमेगा एन अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा के, और के का वैल्यू होगा जो अपने पास 2 अपॉन लैम्बडा, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से 2 इस इक्वेशन को अगर ऊपर पुट कर दे इसमें तो वैल्यू आएगा 2 अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2 एंड 7π/2। तो किसी भी एक वैल्यू को ले लेता हूँ मैं इसको इक्वेट करने के लिए। तो यहाँ पे पहला वैल्यू है 2 अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2। तो एक्स पोजीशन निकालने के लिए अपन को चाहिए, इसलिए पोजीशन निकालेंगे लैम्बडा वेवलेंथ के लिए। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा ऊपर जाएगा और 2 आएगा नीचे, तो एक्स इज इक्वल टू होगा λ/4। तो अपने पास इसी तरह से जो कंडीशन आएगी एक्स बराबर जो है अपना पहला पोजीशन आ गया एक्स बराबर λ/4, 3 λ/4, फिर अब आ जाएगा 5 λ/4, फिर आ जाएगा 7 λ/4। पर जो एम्प्लीट्यूड है वो क्या होगा अपने पास आयाम अधिकतम होगा। इन सभी बिंदु पर आयाम जो है अपना अधिकतम होगा।
उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर आगे जो है एरर के कारण जो है नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।